हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे। इफ यू आर कमिंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीजा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सोचना। अगर आप कनाडा स्टडी वीजा पे आ रहे हैं और आपने ऐसा कोर्स लिया हुआ है जिसकी डिमांड नहीं है, तो माइट भी आपको स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर या इंडिकेशन आ रहे हैं बाय द IRCC। देखिए अभी क्या सिनेरियो, अभी क्या चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर कोर्स करते हो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, 2 ईयर का कोर्स करते हो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। एंड इवन आप मास्टर्स भी करते हो 1 ईयर की, जो अभी 2 दिन महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, अगर आप 1 ईयर की मास्टर्स भी करते हो आपको उसमें भी 3 ईयर्स का वर्क परमिट ही मिलेगा। लेकिन बाय द अभी जो इंडिकेशन आ रहे हैं बाय द IRCC, बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, जो कोर्सेज इन डिमांड नहीं है, जो यूजलेस कोर्सेज जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, जो हेल्प नहीं करते कैनेडियन इकोनॉमी में, उनमें आपको आफ्टर स्टडी शायद आपको वर्क परमिट ना मिले। दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज द वर्ड्स ऑफ लाइक इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर। लाइक जो भी कोर्स जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, लाइक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन हो गया, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो इसमें आपको आफ्टर स्टडी आपको वर्क परमिट शायद ना भी मिले। आपको वर्क परमिट तभी मिलेगा, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे कोर्स को चूज करो जिनकी डिमांड हो, जो वैल्यू ऐड करे आपको भी, और जो हेल्प करे आपको इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, आपको हेल्प भी करे इन टर्म्स ऑफ PR। लाइक हेल्थ केयर हो गया, सप्लाई लाइक हेल्थ केयर हो गया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, या आपका कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, ट्रेड से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, स्टेम रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, या मेडिकल लॉ से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, इनमें आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलता है। और ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर PNP के अंदर भी। डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में रहते हो, और ये आपको हेल्प भी करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट। दूसरी चीज, नेवर एवर टेक एडमिशन इन टू द प्राइवेट कॉलेजेस, बिकॉज आपको वहाँ पे एडमिशन तो मिल जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, सपोर्ट जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड शेयर विद एवरीवन। एंड यार अगर आप कनाडा में, डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे, LMI पे हैं, या अगर आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे है, और ऑब्वियस ही बात है अपनी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करना चाहोगे, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई वुड हाईली एडवाइज यू कि पैसे अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करना, पे पैनी एप्लीकेशन को। वाई यू हैव टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, आई विल टेल द रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको इसमें एक्सचेंज रेट मिलते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हो, UK में हो या यूरोप में हो, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया में फाइनेंशियली, जो आपको एक्सचेंज रेट मिलेगी वो सबसे बेस्ट मिलेगी, बेटर देन द ऑनलाइन, बेटर देन द गूगल रेट मिलेगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें कोई भी ट्रांसफ़र फी नहीं होती, और क्या चाहिए, ज़ीरो ट्रांसफ़र फी, सो यू डोंट हैव टू पे नॉट इवन अ सिंगल पैनी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोई इशू आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, 24/7 सपोर्ट टीम है, दे विल हेल्प यू आउट एवरी टाइम, एनी टाइम। एंड चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी को रेफर भी करते हो देन यू विल अर्न अ मनी। सो सबसे अच्छी बात और क्या चाहिए, पैसे भी कमाओ, रेफर भी करो, जीरो ट्रांसफ़र फी है, आराम से पैसे ट्रांसफ़र भी करो, और आराम से पैसे पहुंच भी जाएंगे सेफली एंड सिक्योर। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, पे पैनी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। एंड सीधा बात करते हैं आज के मुद्दे पे। देखो यार, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो कोर्स की डिमांड नहीं है उनमें आपको आफ्टर स्टडी परमिट आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ऐसा को मैंने पहले कहा, चाहे वो ट्रेड वाले को, अगर अगर आपको कनाडा आना है और आप चाहते हो कि मैं कनाडा की स्टडी के बाद वर्क परमिट भी चाहिए और मैं सेटल भी होना चाहता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, PR भी मिले, तो ऐसे कोर्स को चूज करो जो स्टेम रिलेटेड कोर्स हो, मशीन लर्निंग हो, साइंस से बैकग्राउंड से हो, या एग्रीकल्चर से हो, चाइल्ड केयर हो, हेल्थ केयर हो, फार्मेसी में हो। इनकी बहुत डिमांड है एंड दे विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PNP, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सेल्स। ये एक बहुत इजी सिंपल कोर्स है, एवरीबडी नोज, मी नोज, हर किसी को पता है, हर इमिग्रेशन मिनिस्टर, हर इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको यही रेफर करेगा। आई वुड हाईली एडवाइस यू, इन कोर्सेज में मत जाना, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब होता क्या है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आते हैं और कनाडा पहुंच के स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो मैं उसमें आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि मेरे अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं CRS में, या मेरे आराम से PNB में तो पॉइंट्स बन ही जाएंगे और CRS के अंदर भी बन रहे हैं,
तो आई वुड हाईली एडवाइज यू गो इन टू द वर्क परमिट या गो इन टू द डायरेक्ट पी आर. And if you need any help regarding LMI, pre-approved LMI, direct PR, double RS, RNIP, RCIP, just comment in the comment section and DM me on Instagram. I will help you out. आपको प्रॉपरली मैं आपको हेल्प भी करूँगा एंड आपको वर्क परमिट भी दिलवाऊंगा. वैसे यार एक चीज़ और बता दूँ मैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसकी इंडिकेशन है. अब इसका ये जो कैनेडियन IRCC के मिनिस्टर है मार्क मिलर है, ये अभी बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वहाँ पे किस तरह की जॉब्स की डिमांड है, किस तरह की चीज़ों की डिमांड है, किस तरह के आपको लोग चाहिए, किस तरह के आपको स्किल्ड बेस्ड लोग चाहिए. तो ये उन्हीं जैसे कोर्सेज को आगे प्रमोट भी करेंगे और उन्हीं कोर्सेज में आपको आगे वर्क परमिट भी मिलेगा. सो दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेशन एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू चूज योर कोर्स, प्रोविंस, कॉलेज and place very wisely. It will help you in terms of PR. It will help you in terms of to earning a good amount of money, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो. अदरवाइज इशू बहुत आएगी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. और ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया है क्योंकि कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2% है और बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो मेक श्योर अगर आप कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, ट्राई टू गो इन टू द वर्क परमिट या LMI, प्री-अप्रूव्ड LMI या डायरेक्ट PR. लीव स्टडी वीज़ा. स्टडी वीज़ा एक बहाना है, असली में PR पाना है, एवरीबडी नोज. सो इट्स बेटर कि चूज द राइट पाथवे, इजी पाथवे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे. इसमें आपको क्लैरिटी हो कि मुझे यहाँ पे अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ PR. मेरे को आराम से PR मिल जाएगा एंड मेक श्योर या कि प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो. एंड सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं उनको कहना चाहूँगा आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे PR मिलना ईजी है, लाइक यूकॉन, अटलांटिक, सस्कैचुअन या RNIP कम्युनिटीज़. अगर आपको इसके रिगार्डिंग मुझे हेल्प चाहिए हो, वैसे मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन और DM me on Instagram. आई विल हेल्प यू आउट ऑन द स्टडी परमिट ऑल्सो, स्टडी वीज़ा ऑल्सो. एंड यहाँ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ. अगर आप कनाडा में विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, यू शुड हैव अ टिकट, डमी टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, Airbnb. अगर विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, यू शुड नो समवन जो कनाडा में रहता है, उसका एड्रेस, उसकी ID, जिससे अगर इमिग्रेशन में आपसे पूछा जाए तो यू शुड बी वेल लाइक बिल्कुल क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंस हो और आराम से उनको अपनी बात रख सको. अदरवाइज आजकल डिपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, वापस घर ज़्यादा भेजा जा रहा है अगर उनको लगता है कि उनको डाउट होता है. सो मेक श्योर. एंड आपको मैंने आखिरी में एक चीज़ बता दी जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, स्टडी वीज़ा पे जाने से अच्छा है गो इन टू द वर्क परमिट. एंड इफ यू need any help, just let me know in the comment section or DM me on Instagram. I would highly advise you. And सबसे most important चीज़, if you are in Canada, if you are going to Canada, या UK जा रहे हो, कनाडा में हो या यूरोप में हो, don't forget to use the P-Penny application, one of the best application for the transferring of money from Canada to India, UK to India or Europe to India. तब तक के लिए goodbye and have a great day.